हेलो गाइस, आज है वट सावित्री व्रत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, मैंने अर्ली मॉर्निंग ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस। तो देखिए, ये था मेरा मॉर्निंग में, मैं 6 बजे ही उठ गई थी, अपना खाना वगैरह बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, हस्बैंड को तो मैंने भेज दिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी डेली रूटीन की मैं पूजा ही कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी डेली रूटीन वाली पूजा करी जो मॉर्निंग में मैं डेली ही रेगुलर करती हूँ, क्योंकि अभी वट सावित्री का जो शुभ मुहूर्त था वो था 12:11 पे। तो अभी तो मैं कर ही नहीं सकती थी वो वाली पूजा। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ये वाली कर लेती हूँ। फिर देन उसके बाद मेरा बेबी भी है, छोटा है, तो वो सो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसके साथ टाइम हम स्पेंड करेंगे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी डेली रूटीन वाली पूजा करी, और बल्कि और डेली से ज़्यादा ही टाइम लग गया था। मैंने सोचा चलो आज मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, वो भी पढ़ लेती हूँ। हनुमान चालीसा तो देखिए मैं डेली ही रेगुलर ही पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आज सोचा कि चलो आज डे के हिसाब से शिव चालीसा भी पढ़ा जाए। तो मैंने सारी ही दोनों चालीसा पढ़े थे, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। और फिर मैं आ गई अपने रूम में। मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए, क्योंकि मेरा बेटू सो ही रहा था। तो मैंने एक रूम विद मी की एक वीडियो रील्स बना ली। और फिर देखिए समय हो चुका था 12:15 पे। मैंने अपनी पूजा वट सावित्री की स्टार्ट कर दी थी, और मैंने पहले से ही ना तैयारी सारी करके रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने दीपक जलाया और देन अपनी पूजा स्टार्ट करी। बार बार क्या हो रहा था ना, दीपक जल ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। तो 3 या 4 बार में मेरा दीपक जाके जला था। धूप बत्ती तो मेरी जल गई थी, मगर अराउंड 4 टाइम में जाके मेरा दीपक फाइनली जला था। फिर उसके बाद क्या किया जाता है ना, वट वृक्ष को 7 बार कच्चे धागे से ना लपेटा जाता है, या उसे ये कह लें कि परिक्रमा की जाती है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो फिर मैंने 7 बार कच्चे धागे से लपेटा। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी कथा पढ़ी। जो कथा मतलब पढ़ने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने ही हो रही हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पहले की, मतलब जो पहले सावित्री माता ने जो किया था वो, मतलब सिर्फ मैं एक कथा पढ़ रही हूँ। मेरे सामने ऐसा लग रहा था मुझे जैसे सारा ही दृश्य मेरे सामने आ रहा था। और देखो ये मेरी ना, मैं किताब देख रही थी, तो मैंने पहले गलत किताब निकाल के रख ली थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉर में से देखा तो मिल गई मुझे फाइनली। अदरवाइज मुझे ये लगा था कि जैसे ये मेरी किताब नहीं है। और ये देखो मेरे साउंड के साथ मेरे बेबी की आपको आवाज़ आ रही होगी। क्या था ना, करते हुए मेरा बेटा, मैंने इसे पूजा करते हुए ना स्टार्टिंग में ही इसकी गाड़ी में बिठा दिया था, और ये क्या कर रहा था, उसके बाद पीछे से मुझे रेगुलर साउंड दे रहा था कि मुझे भी ले लो। और मैं इसे अगर अपने पास बिठा लेती तो ये जो सब कुछ सामान इतने अच्छे तरीके से वेल सेटल रखा हुआ है ना, ये सारा मैस कर देता। तो मैंने इसीलिए पूजा स्टार्ट होने से पहले ही इसे गाड़ी में बिठा दिया था और अपनी पूरी पूजा ऐसे ही करी। अब देखिए, जब आप अकेले रहते हो ना, तो बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपको मतलब ये सारे रिचुअल्स भी, फैमिली भी, सारी चीज़ें मैनेज करके ही चलनी पड़ती है। इसी तरीके से थोड़ा सा हैबिट डालनी पड़ती है। तो आप लोग ये मत सोचना कि पीछे से बच्चे की आवाज़ आ रही थी तो ये उसे देख नहीं रही, ऐसा नहीं है ना। फिर उसके बाद मेरी कथा हो गई थी। फिर मैंने ये सारा जो खाना था और ये सामान, सास के लिए बायना निकाला जाता है ना, वो सारा सामान मैंने साइड में पहले से ही लगा रखा था। तो वो फिर मिनसते हैं, फिर उसके बाद वो कंप्लीट होती है पूजा। तो मैंने वही चीज़ मैं साइड में कर रही थी, रख रखा था मैंने सारा सामान। और अब देखो ये मैंने क्या करा ना, जो वो खाने की थाली थी वो पंडित जी को देकर आई, तो मेरा बेटा ऐसे बैठा हुआ था और रो रहा था।